नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। सीधा अलीगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे, सुनवाते हैं। बोर्ड गठित होगा तो भाइयों बहनों इसे प्राप्त करने में और प्रदान करने में भी और आसानी हो सकती है। और इसी के लिए आह्वान करने के लिए आज मैं अलीगढ़ में आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि 1 महीने पहले तो मैं आया ही था, लेकिन प्रबुद्ध जनों के साथ सीधे संवाद हो सके, इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि आप सभी लोग मिलकर के इन सभी संस्थाओं के कार्यक्रमों को और आसान बनाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करें। आज यहां पर लगभग 76 करोड़ रुपए की कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए अलीगढ़ वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूं कि उनके प्रयास से सभी कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक बार फिर से आज के प्रबुद्ध सम्मेलन में अलीगढ़ के सभी प्रबुद्ध जनों का अभिनंदन करते हुए उनका आह्वान करूंगा कि वे डबल इंजन सरकार के इस विजन को और इस मिशन को आम जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें और अलीगढ़ को विकास के एक नए उभरते हुए गंतव्य के रूप में देश के सामने प्रस्तुत करने में अपना योगदान दें। इस विश्वास के साथ इस प्रबुद्ध सम्मेलन में मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे और सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बातों को हम आपको बता रहे हैं। सबका साथ सबका विकास ये हकीकत है और इसी तर्ज पर हम चले हैं। नई यूपी में आस्था का सम्मान हो रहा है। अब यूपी में कर्फ्यू नहीं, दंगे नहीं, बदलता यूपी एक नई इबारत लिख रहा है। अलीगढ़ का विकास हो रहा है और हम आजादी का अमृत महोत्सव मना पा रहे हैं। ब्रिटेन ने भारत पर 200 साल राज किया, लेकिन आज अर्थव्यवस्था में हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। तो सबका साथ सबका विकास ये एक हकीकत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नए यूपी में आस्था का सम्मान हो रहा है। अब यूपी में कर्फ्यू नहीं, दंगे नहीं, अलीगढ़ का विकास हो रहा है। और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें कही कि उत्तर प्रदेश कैसे बदल रहा है, क्या कुछ कार्य उत्तर प्रदेश में हुए हैं, मौजूदा सरकार कैसे आगे बढ़ रही है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो सबका साथ सबका विकास एक हकीकत। नए यूपी में आस्था का सम्मान हो रहा है। अब यूपी में कर्फ्यू नहीं, दंगे नहीं, उत्तर प्रदेश में अपराधियों की अब खैर नहीं और हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में मौजूद थे। प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया और प्रबुद्ध जन सम्मेलन में बताया कि कैसे गांव में, शहरों में विकास हो रहा है और कैसे जनता के सहयोग से बीजेपी आगे बढ़ रही है। बीजेपी का एक ही मकसद कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और इसी तर्ज पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। बहुत महत्वपूर्ण आज कार्यक्रम था अलीगढ़ में। इसलिए उनको पता ही नहीं था कि ये सब एक जैसी लाइट लग जाएगी तो इसका प्रभाव होगा। लेकिन भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा एलईडी स्ट्रीट लाइट एक जैसी कलर की, दुधिया कलर की आपको पूरे महानगर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और अब केवल बड़े बड़े महानगर ही नहीं, छोटे छोटे नगरों में भी और गांवों में भी एलईडी स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही है। इसकी सबसे बड़ी बात क्या है
इसमें न केंद्र को पैसा देना पड़ा, न राज्य को पैसा देना पड़ा, न स्थानीय निकाय की संस्था को पैसा देना पड़ा। ये बिजली की जो बचत हुई हैलोजन से, उस पैसे से, बचत पैसे से ये लाइट लगी हुई है। यानी आम के आम और गुठली के भी दाम। यही है, हम पैसे बचत भी करते हैं, जनता को बेहतर सुविधा भी देते हैं। और यही तो कार्य है जो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हम नगरीय क्षेत्रों में एलईडी स्ट्रीट लाइट के माध्यम से जो कार्य हुआ। पटरी व्यवसायियों को कोई पूछता ही नहीं था, इसलिए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बताया कि जनपद आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में भी अब पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होगी। उत्कृष्ट कानून व्यवस्था, स्मार्ट पुलिसिंग और पुलिस सुधार आपकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। निश्चित है कि ये निर्णय इन प्राथमिकताओं की पूर्ति में सहायक सिद्ध होगा। सभी को हार्दिक बधाई। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये ट्वीट किया है और ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उत्कृष्ट कार्य हो रहे हैं, ये सर्वोच्च प्राथमिकताएं हमारी रही हैं। निश्चित ही ये निर्णय और लिया गया है। जनपद आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में भी अब पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होगी। उत्कृष्ट कानून व्यवस्था, स्मार्ट पुलिसिंग, ये हम सबकी प्राथमिकता है। तो योगी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया और यूपी की अब 7 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली होगी। इसके साथ साथ नए 3 कमिश्नरेट के गठन पर कैबिनेट की मोहर भी लग चुकी है। अब गाजियाबाद में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। आगरा और प्रयागराज में भी कमिश्नर सिस्टम लागू होगा। यूपी के अब 7 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। तो लखनऊ से बड़ी खबर, योगी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। यूपी के अब 7 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली होगी। पुलिस विभाग को हाईटेक बनाना और 3 नए कमिश्नरेट के गठन पर कैबिनेट की मोहर भी लग चुकी है। अब गाजियाबाद में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। ये एक बड़ा कदम है पुलिस विभाग को मजबूती देने के लिए और यूपी के अब 7 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। इसके अनेकानेक फायदे भी भविष्य में देखने को मिलेंगे और क्राइम पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश। तो यूपी के अब 7 जिलों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होगी। 3 नए कमिश्नर के गठन पर कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। तो डीएम के लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े फैसले कमिश्नर करेगा और इसके अलावा हर फाइल डीएम के पास भेजने की ज़रूरत नहीं है। फैसले लेने में समय की बचत होगी और इसके अलावा डीएम के कई अधिकार कमिश्नर के पास होंगे। तो कमिश्नर सिस्टम के ये फायदे हैं जो हम बता रहे। लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े फैसले कमिश्नर ही करेगा। हर फाइल को डीएम के पास भेजने की ज़रूरत नहीं है। गोली चलाने का भी आदेश कमिश्नर देगा। कमिश्नर के अधिकार बढ़ जाएंगे और कमिश्नर के पास मजिस्ट्रेट की शक्तियां होंगी। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर संबंधी अधिकार कमिश्नर के पास लाठीचार्ज तक के भी आदेश होंगे। गोली चलाने का आदेश भी कमिश्नर देगा। यानी कि कुल मिलाकर के जो कमिश्नर प्रणालियां लागू की जा रही हैं, कमिश्नरेट से जोड़ा जा रहा है, वहाँ पर फ़ायदा ये है कि कमिश्नर की शक्तियां बढ़ रही हैं। ऐसे में जो कार्य अटके रहते थे वो अब कमिश्नर लेवल पर पूरे किए जा सकेंगे। और ये बदलाव हम आपको बता रहे हैं कि कमिश्नर के अधिकार बढ़ जाएंगे। कमिश्नर लाठीचार्ज का आदेश दे सकता है, कमिश्नर गोली चलाने तक का भी आदेश दे सकता है।
कमिश्नर के पास मजिस्ट्रेट की शक्तियां होंगी। लॉ एंड ऑर्डर संबंधी अधिकारी कमिश्नर के से सलाह लेंगे और कमिश्नर के अधिकार बढ़ जाएंगे। तो तमाम ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा इससे, क्या बदलाव होगा और पुलिस विभाग कितना ज़्यादा हाईटेक होगा और कितनी त्वरित फैसले लिए जा सकेंगे, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो कमिश्नर के अधिकार बढ़ जाएंगे। हमारे साथ नीलेश चौहान ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव बने हुए हैं। नीलेश चौहान, जिस तरह से पुलिस विभाग को हाईटेक बनाने की कोशिश की जा रही है, कमिश्नरेट प्रणाली से जोड़ा जा रहा है, ऐसे में अब गाजियाबाद में भी नया कमिश्नरेट प्रणाली लागू होगी जिसमें कमिश्नर की शक्तियां यहां पर बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसके फायदे और नुकसान क्या क्या होंगे? देखिए, बिल्कुल आज उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 3 जनपदों में कमिश्नरी सिस्टम की जो व्यवस्था है वो लागू की जाएगी। कहीं ना कहीं इससे पहले अगर हम बात करें तो लखनऊ, नोएडा और उसके अलावा वाराणसी में कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया था, जहां पर जो है पुलिस व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त की गई थी। इन जिलों में पहले जब ये सिस्टम लागू किया गया उसके बाद अपराध और अपराध के नियंत्रण पर प्रभावी रूप से कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों ने की। तब उसको जब पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले लखनऊ और नोएडा में ये सिस्टम को लागू किया गया था। जब लखनऊ और नोएडा में ये सिस्टम पूरी तरीके से व्यवस्थित हो गया, उसके बाद कानपुर और वाराणसी में सिस्टम लागू किया गया और आज फिर 3 जिलों को और उसमें शामिल किया गया है, जिसमें गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज को शामिल किया गया। अब से कुछ देर पहले डीजीपी डीएस चौहान से जब हमने बात की, उनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये प्रभावी कदम है, जिससे उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण पर और भी प्रभावी लगाम लगाई जा सकती है। जिस तरीके से इन 4 जनपदों में जहां पहले कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया था, जहां पर कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रही, जिसके बाद अब 3 जनपदों को और शामिल किया गया है, जिसमें अगर हम आगरा की बात करें तो आगरा में बड़े पैमाने पर देश विदेश से लोग वहां पर घूमने आते हैं, तो वहां पर कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया, जिससे बाहर से आने वाले लोगों को भी पुलिस की बेहतरीन व्यवस्थाएं उपलब्ध की जा सकें, ताकि उनमें कोई डर और खौफ का माहौल ना रहे और वो बाहर से आने वाले जो पर्यटक हैं आगरा में घूम सकें, आगरा में जो ताजमहल है उसका दीदार कर सकें। उसके अलावा अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में बड़े पैमाने पर ह्यूमन गैदरिंग होती है, उसको लेकर भी लगातार जो है कयास लगाए जा रहे थे कि प्रयागराज में भी कमिश्नरी सिस्टम लागू किया जाएगा, क्योंकि अगर हम प्रयागराज की बात करें तो कुंभ मेले का बड़ा आयोजन होता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु जो है शामिल होते हैं। ऐसे में कमिश्नरी सिस्टम जब वहां पर लागू होगा, तमाम अधिकारियों की पोस्टिंग वहां पर होगी। खासतौर पर जो पुलिस का कमिश्नर होगा वो एडीजी रैंक का अधिकारी होगा, उसके अलावा 2 ज्वाइंट सीपी होंगे, डीसीपी होंगे, एडीसीपी होंगे, उसके अलावा एसीपी होंगे। तो इन तमाम अधिकारियों की जब तैनाती होगी तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को और दुरुस्त किया जाएगा। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियल जिला माना जाता है, जहां से उत्तर प्रदेश की शुरुआत होती है। कहीं ना कहीं वहां पर पुलिस कमिश्नरी सिस्टम इसलिए भी लागू करना बेहद जरूरी था, ताकि जो बाहर से आने वाले निवेशक हैं वहां पर डर और खौफ का माहौल खत्म किया जा सके, अपराधियों पर नियंत्रण लगाया जा सके। इस लिहाज से इस बार जो है गाजियाबाद को भी इसमें शामिल किया गया है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों और अपराध करने वाले लोगों पर नियंत्रण लगाया जा सके और कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, ताकि उत्तर प्रदेश जिस चीज के लिए जाना जाता था कि उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी चरम पर है, जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, लेकिन वाकई ही अगर आंकड़ों में भी देखें तो बदलाव काफी हुआ है नीलेश। लेकिन इसी के साथ साथ जिस तरह से पहले हर फाइल डीएम के पास जाती थी तो कहीं ना कहीं जो फैसले लेने में देरी होती थी वो भी नोट की जाती थी, लेकिन अब जब कमिश्नर ही फैसले लेगा काफी हद तक, तो जो देरी होती थी एक तो वो कम हो जाएगी, दूसरा उसके अलावा हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इसका कोई नुकसान भी होगा? देखिए, बिल्कुल हाँ, एक और जनता को कई अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते थे, कई मारपीट का मामला होता था तो पहले वो पुलिस के पास जाता था, फिर मजिस्ट्रेट के पास उसको जाना पड़ता था। लेकिन कमिश्नरी सिस्टम जब इन जनपदों में लागू होगा तो कहीं ना कहीं जनता को कई दफ्तरों के चक्कर, कई अधिकारियों के चक्कर लगाने की जो व्यवस्था थी वो खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर के पास वो अधिकार मौजूद रहेंगे जो वो त्वरित निर्णय ले सकता है कि वर्तमान परिस्थितियों को कैसे संभाला जाए। पुलिस कमिश्नरी का एक और अपना नियम होता है कि उनका अपना कोर्ट होता है जहां पर वो सुनवाई करते हैं। तो तमाम ऐसे अधिकार पुलिस कमिश्नर को मिल जाएंगे जो इससे पहले मजिस्ट्रेट के पास रहा करते थे। कहीं ना कहीं जब ये अधिकार उसको मिलेंगे तो तमाम जगहों पर जो फाइल ले जाकर लंबे समय तक वो फाइलें लटकी रहती थी वो फाइलें नहीं लटकी रहेंगी और जनता को सहूलियत मिलेगी। उसके अलावा अगर हम पुलिस कमिश्नरी सिस्टम की बात करें तो जब पुलिस कमिश्नरी सिस्टम किसी जनपद में लागू किया जाता है तो वहां पर तमाम अधिकारियों को पोस्टिंग दी जाती है। खासतौर पर जो आईपीएस अधिकारी होते हैं उनको
को पोस्टिंग दी जाती है, पीपीएस अधिकारियों को एडीसीपी की जिम्मेदारी दी जाती है। तो ऐसे में सर्कल वाइज जिले को बांटा जाएगा। सबसे पहले हमने देखा लखनऊ की अगर हम बात कर लें, कानपुर की बात करें, नोएडा की बात कर लें, बनारस की बात करें, तो इन पहले जनपदों में जहां पर कमिश्नरी लागू की गई थी तो ग्रामीण और शहरी इलाकों में दो डिवाइड किया गया था। जो शहरी इलाका था वो कमिश्नरी में आता था और जो ग्रामीण इलाका था वो नॉर्मल पुलिसिंग के दायरे में आता था। लेकिन हाल ही में वहाँ पर भी निर्णय लिया गया कि पूरे शहर को, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका हो, कमिश्नरी सिस्टम में उसको भी शामिल किया गया है। कहीं ना कहीं इन जनपदों की जिनकी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो प्रयागराज हो, गाजियाबाद हो या फिर आगरा की बात कर लें, तो इन तमाम जनपदों में पहले उसी तरीके से व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। पहले शहरी क्षेत्र को कमिश्नरी सिस्टम में लागू किया जाएगा, बाकी ग्रामीण जो इलाका होगा वहाँ पर जो है व्यवस्थाएं जैसे चल रही हैं, मजिस्ट्रेट के पास जो पावर होता है वो उसके पास मौजूद रहेगा, पुलिस नॉर्मल तरीके से काम करेगी जैसे वो करती आई है। हालांकि कुछ समय जब वहाँ पर कमिश्नरी सिस्टम लागू हो जाएगा, सर्किल डिवाइड हो जाएंगे, अधिकारियों के दफ्तर बन जाएंगे, अधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी जाएगी, उसके बाद वहाँ पर भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं चारों ओर से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें जनता का फायदा ही नजर आता है, क्योंकि अमूमन देखा जाता था कि किसी चीज की परमिशन चाहिए हो तो पहले पुलिस के दफ्तर के वो चक्कर लगाता था, उसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगाता था। लेकिन कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद वो जो चक्कर लगाने की प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी और जनता को एक ही छत के नीचे। ठीक है नीलेश, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यादराम भारती हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, विवेक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से, आगरा से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं कृष्णा त्यागी। यादराम भारती, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करती हूं क्योंकि गाजियाबाद को भी कमिश्नरेट प्रणाली से जोड़ा जाएगा। गाजियाबाद का पहले तो माहौल भापना चाहेंगे कि वहां पर किस तरह से क्राइम रेट बढ़ रहा है या घट रहा है, और अगर कमिश्नरेट प्रणाली यहां पर लागू होती है, कब से लागू होगी, क्या फायदे होंगे? देखिए तो मैं बता दूं कि गाजियाबाद का जो क्राइम ग्राफ है वो बेहद तेजी से बढ़ रहा है। और अगर आज की घटना की बात करें तो आज ही गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में जो डकैती की घटना है, दिन की शुरुआत उससे हुई और अभी कुछ ही दिन पहले 30 लाख की फिरौती के लिए एक बच्चे की हत्या हो गई। गाजियाबाद में क्राइम की अगर वैरायटी की अगर बात करें तो यहाँ मिक्स क्राइम है, यानी कि हर तरह का क्राइम गाजियाबाद में आपको देखने को मिलेगा। और अभी हाल के दिनों की बात करें तो हार्ड क्राइम और सबसे ज्यादा जो साइबर क्राइम है वो भी से देखने को मिल रहा है। जो काम साइबर क्राइम पर होना चाहिए वैसा काम अभी तक हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं संसाधन की कमी है, फोर्स की कमी है। तो इस बात को लेकर भी कहा जा सकता है कि जो कमिश्नर प्रणाली है वो कहीं ना कहीं कामयाब जरूर रहने वाली है। साथ ही जो विभाग है, पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी इस बात को लेकर थी कि प्रणाली कब लागू होगी और कितने समय बाद लागू होगी। तो जो विभाग है उनका भी कहीं ना कहीं मिला जुला रिएक्शन ये देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गाजियाबाद में इस समय 22 थाने हैं और 2 थाने जो क्रॉसिंग है और साथ ही वेव सिटी है, उसके बाद गाजियाबाद में 24 थाने हो जाते हैं। 40 लाख की जो आबादी है वो गाजियाबाद की आबादी है और 800 लोगों पर एक सुरक्षाकर्मी यानी कि एक पुलिसकर्मी है। तो ऐसे में जो सिस्टम है उसको अपग्रेड करने की जरूरत है और जब सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है और इसी बात को हम आगे लेकर के चलेंगे। मैं लौटूंगी आपके पास यादराम भारती। कृष्णा त्यागी, क्योंकि आगरा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बाहर से सैलानी आते हैं तो वो चाहते हैं कि क्राइम बिल्कुल भी वहां पर ना दिखे, क्योंकि इमेज को नोटिस किया जाता है कि भारत में, उत्तर प्रदेश में जो ताजमहल बना हुआ है उसके आसपास जो सैलानी जाते हैं उन्हें सुरक्षित माहौल चाहिए, और उसके लिए अगर पुलिस कमिश्नरेट की प्रणाली वहां पर भी लागू होती है तो कितनी सहायता यहाँ पर मिलेगी और कब तक यहाँ पर ये पूरा सिस्टम शुरू हो जाएगा? कृष्णा, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? चलिए कृष्णा, हम लौटेंगे आपके पास, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और विवेक पांडे भी हमारे साथ प्रयागराज से बने। विवेक पांडे, हमें याद है प्रयागराज से जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करते हैं तो वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का माहौल बदल रहा है, उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों की खैर नहीं है, अपराधी अब डर करके दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि तो जरूर है ही, लेकिन इसी के साथ साथ अब ये जो नई प्रणाली चल रही है पुलिस कमिश्नर के साथ, पुलिस कमिश्नर प्रणाली के साथ जो जोड़ा जा रहा है, इससे ज्यादा से ज्यादा हाईटेक करने की जरूरत की जा रही है। पुलिस विभाग को कितनी सहायता यहां पर मिलेगी? जी ऋतु, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने माफियाओं अपराधियों के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी थी ऑपरेशन माफिया के तहत, जिसकी चर्चा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कर चुके हैं,
उसके बाद ये जो कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है, निश्चित तौर से अभी अगर जनता की बात करें तो जनता पूरी तरीके से अभी नहीं जानती कि इस कमिश्नरेट प्रणाली के बारे में, क्योंकि अभी ये हाल ही फिलहाल लागू होने वाली है। कैबिनेट की बैठक के बाद ये तय हुआ। लेकिन अब जब ये व्यवस्था लागू हो जाएगी तो कहीं न कहीं इससे जो पुलिस व्यवस्था है, पुलिस की पुलिसिंग है, वो अच्छी मजबूत होगी और जो फैसले होंगे वो जल्दी लिए जा सकेंगे। क्योंकि कई ऐसी पावर्स हैं जो अब अभी तक एडीएम सिटी और मजिस्ट्रेट के पास हुआ करती थी, अब वो पुलिस कमिश्नर के पास आ जाएगी। ऐसे में जो भी निर्णय होंगे, कोई आकस्मिक घटना होती है, किसी तरह की घटना होती है, तो वो निर्णय पुलिस कमिश्नर ले पाएंगे और जो घटना पे कार्रवाई की बात होगी उस पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई करके उस पर अंकुश लगाया जा सकेगा। जी ठीक है, लौटूंगे विवेक पांडे हमारे साथ। विवेक पांडे लौटूंगे आपके पास। कृष्णा त्यागी हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्णा त्यागी, सबसे पहले ये समझना चाहेंगे, क्योंकि आगरा को हम पर्यटन की दृष्टि से भी देखते हैं, बाहर से लोग भी काफी संख्या में यहाँ पर आते हैं, तो माहौल सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्राइम रेट कितना आगरा में माना जाए और उसके बाद ये जो नया सिस्टम लागू किया जा रहा है उससे कितना फायदा। तो निश्चित तौर से लोगों में काफी खुशी का माहौल भी है। काफी लोगों का कहना है कि इस प्रणाली के बाद ताजनगरी आगरा में जो क्राइम कंट्रोल है उसको लेकर काफी सुधार हो देखने को मिलेगा। जो लोग जो यहाँ पर जिलाधिकारी के लिए यहाँ चक्कर लगाते थे, कई ऐसी चीजें थी, जैसे दंगा होना, गुंडा एक्ट हो या रास्ता की बात करें या अन्य जैसे चीजें थी, धरना प्रदर्शन हो, या अन्य चीजें थी, उसको लेकर काफी देरी होती थी, काफी देर से डिसीजन लेने पड़ते थे, उसको लेकर काफी सुधार देखने को मिलेगा। निश्चित तौर से काफी लोगों का यही कहना है कि ये प्रणाली काफी देर से शुरू हुई है। इस प्रणाली को पहले से ही बिल्कुल काफी देर हुई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, काफी तब्दीली देखी जाएगी। कृष्णा, आपके आसपास जो लोग हैं उनसे भी रिएक्शन लीजिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और डीजीपी ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले में, ये हम आपको सुनवा देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का ये निर्णय जो है बहुत खुशी के साथ मैं स्वीकार करता हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता को एक अच्छी पुलिसिंग व्यवस्था देने के लिए ये और दूसरा जो है सेकंड क्रांतिकारी कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले जो है 4 पुलिस कमिश्नरेट्स कायम किए थे, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी में। वहाँ पर ये बहुत सक्सेसफुल व्यवस्था रही है, जहाँ लोगों की शिकायतें दूर करने में, अपराध को कम करने में, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने में, गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने में बहुत पुलिस को अच्छी सफलता मिली है, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने काफ़ी सराहा है। और माननीय हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस कदम को और आगे बढ़ाया है, जिसमें ये 3 नई पुलिस कमिश्नरेट्स का और गठन किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।